लेकिन दोस्तों मैं यही हमेशा कहूँगा कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत सोचना कि पैसे कमाऊँगा फिर आप मैं कभी ये सलाह नहीं दूंगा। और मुझे आप एक दोस्त के रूप में ज़रूर आप कहोगे कि हाँ यार इसने सही बात बोला, पैसे कमाना बुक लिखकर या यूट्यूब पर वीडियो बनाकर इतना आसान नहीं है, बहुत ही बल्कि मुश्किल काम है। नमस्कार दोस्तों, आप बहुत से राइटर और यूट्यूबर को आज के समय में देखेंगे यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, ऐड दे रहे हैं कि आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए और आप बुक लिखिए और करोड़ों कमाइए, या मेरे साथ आप ज्वाइन करके ट्रेनिंग लीजिए कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाते हैं और यूट्यूब पर आप वीडियो बनाइए और करोड़ों कमाइए। इस तरह के ऐड आप देखेंगे और बहुत सारे लोग इस तरह के बिजनेस कर रहे हैं। इत्तेफाक ये बात है दोस्तों कि मैं खुद एक राइटर भी हूँ और एक यूट्यूबर भी अब धीरे धीरे बन रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं असफल बोल देता हूँ। मैं एक असफल राइटर भी हूँ और शायद असफल एक यूट्यूबर भी रह जाऊँगा, मालूम नहीं है, या स्ट्रगलिंग बोल सकते हैं। तो यार मैंने करीब 15 साल तक मैंने किताबें लिखी, मैंने 4 किताब लिखी है। सबसे पहले मैंने लिखने की शुरुआत कैसे किया, वहाँ से लिखने की शुरुआत कुछ ऐसे हुई दोस्तों कि मैं जैसे जब रजनीश और कृष्णमूर्ति जी को पढ़ रहा था या उसके बाद विवेकानंद जी को पढ़ा, या ये कहूँ कि जो भी फेमस राइटर हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो साइंस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे रिलीजन हो, उनकी किताबें मैंने पढ़ने का कोशिश किया है, उनको समझने का कोशिश किया। और उनको समझते समझते मेरे अंदर कुछ ऐसा भाव पैदा हुआ कि मैं भी अपने कुछ विचार इन सब विषयों के बारे में देना चाहता हूँ। ऐसे कुछ भाव पैदा हो गए। रजनीश को पढ़ते समय भी, कृष्णमूर्ति जी को भी पढ़ते समय मेरे अंदर ऐसे विचार पैदा हुए कि मैं भी कभी समय मिलेगा, कभी मौका मिलेगा तो अपने विचारों को किताब के थ्रू व्यक्त करूँगा। और इस तरह के भाव नौकरी लगने से पहले 2000 में मेरी नौकरी लगी, उसके पहले मेरे अंदर ऐसे विचार पैदा होते थे। लेकिन उस समय मेरा मन ऐसा शांत नहीं होता था कि मैं लिखने का काम शुरू करूं। तो मेरा कहने का मतलब है जब मैं 17-18 साल का रहा होगा, उसी समय से मेरे अंदर इस तरह के विचार पैदा होने शुरू हो चुके थे। और उन विचारों को मैंने लिखने का काम शुरू किया जब ये सरकारी नौकरी मिल गई इंडियन नेवी में। तो 2001 में मैंने कुछ 14 जनवरी से खिचड़ी या मकर संक्रांति का जो समय, उसी समय से मैंने सोच लिया कि मुझे किताब लिखना है। और मैंने अपनी पहली पुस्तक खुद फैसला करो दोस्त लिखा, और उसको लिखने में मुझे करीब 4 साल का समय लगे। और मैं उस पुस्तक का मैन्युस्क्रिप्ट लेकर दिल्ली गया था और वहाँ मैंने काफ़ी स्ट्रगल किए। जनरली कोई भी नया राइटर स्ट्रगल करता है, तो मैं भी स्ट्रगल किया और मैं हमेशा स्ट्रगल ही करते रह गया एक तरह से देखा जाए तो मैंने कम से कम 8-10 पब्लिशर के ऑफिस में गया, मैंने कुछ लिखा है, आप थोड़ा देखिए, आपको अगर पसंद आता है तो इसको पब्लिश कीजिए। तो मोस्ट ऑफ द पब्लिशर एग्री नहीं हुए और मुझे इधर का उधर खाक छानना पड़ा। और फिर फाइनली एक छोटे से पब्लिशर के पास, छोटे से क्यों बोलना है, छोटे से वो नहीं है, वो भी बड़े ही अपने जगह पे, तेज प्रकाशन या तक्षशिला प्रकाशन, ये उनका कुछ इस नाम का उनका प्रकाशन था। और वहाँ मैंने उनको अपने मैन्युस्क्रिप्ट दिखाया, उन्होंने पढ़ा कुछ और फिर बोले आपकी मैं किताब तो छाप दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो मैंने बोला कितना? तो बोले देखिए जितना पेज बनेगा उस हिसाब से पैसे लगेंगे। और मेरा जब वो टाइप उन्होंने करना शुरू किया तो कुछ 400 पेज बन गए। तो उन्होंने कुछ बोले 50,000 लगेंगे। हम बोले यार इतना पैसा मेरे पास कहाँ है, उस समय हमारी सैलरी 5,000 होती थी। तो मैं बोला कि नहीं, इतने पैसे तो मैं खर्च नहीं कर पाऊँगा। आप ऐसा कीजिए कि मैं इसको एडिटिंग करता हूँ और काट छाँट करके इसको मैं मिनिमम करता हूँ। और मैंने उसको फिर 1 महीने लगभग लग गए, दिल्ली में ही एक रिलेटिव के घर रहा और 1 महीने एडिटिंग कर करके उसको करीब 200 पेज पर लेके आया, 200-250 के बीच में। और वो मेरी पहली पुस्तक पब्लिश हुई। पहली पुस्तक पब्लिश होने के बाद लगभग मैं 1 साल तक फिर चुपचाप से, क्योंकि दोस्तों मेरा मन में यही था कि मैं एक ही पुस्तक लिखूंगा, मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं 4 लिखूंगा। लेकिन 1 साल के बाद फिर मेरे अंदर ऐसा हुआ कि यार तुमने लिख तो दिया, लेकिन लोग तुम्हारी बात तो सुने नहीं। तो मैं बल्कि अपने आप में ही बातें करता हूँ, अपने आप में ही सोचता हूँ। मैं अपनी आत्मा से एक तरह समझ लो बोलता हूँ कि जैसे मेरी आत्मा बोली कि तुम तो लिख तो दिए, लेकिन लोगों के मानसिकता के ऊपर तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, तुम्हारे लोग बात तो सुने नहीं। तो मैं अपनी आत्मा को बोलता हूँ, तो मैं क्या करूँ? अरे मैंने तो लिख दिया, लोग पढ़े चाहे नहीं पढ़े, मैं क्या करूँ? ऐसे मैं अपने अंदर बात करता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा या मेरी कंसाइंस या मेरी जागरूकता, जो भी बोलो, अध्यात्म की भाषा में आत्मा बोल देते हैं, साइंस की भाषा में कंसाइंस बोल देंगे,
तो वहाँ से जब मुझे बोला जाता है कि नहीं यार फिर से और कुछ लिखो, कुछ और कुछ करो, तो वैसे ही कुछ सोच के फिर मैं और दूसरी बुक लिखना शुरू किया। तो दूसरी बुक मैंने जो लिखना शुरू किया वो भी काफ़ी बड़ा बुक बन गया था, और मैंने दूसरी बार अटेम्प्ट किया इंग्लिश में लिखने का। और जब मैंने इंग्लिश में लिखा और अपने मैन्युस्क्रिप्ट को इंडिया के कई पब्लिशर को भेजा, फिर वर्ल्ड के भी पब्लिशर को मैं भेजने लगा, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, इस तरह से अपने स्क्रिप्ट को जहाँ का भी पब्लिशर मिला वहाँ भेजते चला गया। तो फाइनली सब जगह से पैसे की डिमांड हो रही थी, मैं कहाँ डॉलर में पैसे की डिमांड, मतलब वहाँ 50,000 या 1 लाख। तो फाइनली एक पब्लिशर ऐसा मिला जो बोला कि मैं पैसे तो नहीं लूँगा, और लेकिन आपको पैसे कुछ दूंगा भी नहीं, मतलब शुरू में मैं कुछ भी अमाउंट नहीं दूंगा या कुछ $1 दूंगा। वो पब्लिशर थे पब्लिश अमेरिका, और उन्होंने मेरी पब्लिश की जो किताब, उसका नाम है फॉर टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के विकास के लिए, ये कुछ टाइटल रखा था। टाइटल भी फाइनल करना बहुत ही टफ काम होता है, क्या टाइटल रखा जाए। वहाँ तो बुक पब्लिश हो गया इंग्लिश में, फिर मुझे लगा कि यार वहाँ पब्लिश हो गया लेकिन इंडिया के लिए भी तो मुझे लिखना है, इंडिया में वो मेरी बुक पब्लिश होनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ सोच के मैंने फिर उसका कंसाइज फॉर्म में, वो कम से कम 400 या 300 पेज की बुक होगी, फिर मैंने फिर से उसको एडिटिंग किया, काट छाँट किया, फिर से और रिवाइज किया। तो दोस्तों इस तरह से मैंने फिर से वो एक पुस्तक बनाई और उसको फिर से मैंने पब्लिश करवाया, और उसका एक बहुत ही छोटा पब्लिशर, फिर अगेन मुझे यहाँ पैसे खर्च करने पड़े कुछ 20,000 के रुपये के करीब, और वो पुस्तक पब्लिश हुई हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल, उस बुक का नाम रखा गया, जो कि उसी बुक के रिलेवेंट है। दोनों एक दूसरे के टाइटल एक दूसरे से मैच करते हैं, फॉर टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी हो चाहे हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल हो। लेकिन फिर क्या होता है कि संतुष्टि नहीं होती है, वही फिर से अंदर में होता है कि यार तुमने लिख दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं, और तुमने छोटे से पब्लिशर से पब्लिश कराए और पैसे खर्च किए, ठीक है। तो दोस्तों फिर से मैं लिखना शुरू किया, अपने स्क्रिप्ट को ही और भी एलेबोरेट करने लगा, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को और भी डिटेल्स में लिखना शुरू किया, और फाइनली फिर जाकर एक पुस्तक लिखी मैंने, जो कि मेरे साथ अभी टेबल पर मेरे है, और येस वी कैन चेंज इंडिया, ये मेरी चौथी पुस्तक है। तो समझ लीजिए मैंने 2001 में लिखना शुरू किया, और फाइनली ये जो चौथी पुस्तक है वो 2014 में पब्लिश हुई। ऑन एवरेज मतलब 2 से 3 साल के गैप पर मैंने इस तरह से एक पुस्तक पब्लिश करवाया। इसके बाद मैं सोच लिया कि अब मेरा लिखना फाइनल हो गया, अब मुझे और कुछ लिखना नहीं है। येस वी कैन चेंज इंडिया पुस्तक लिखने के बाद मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि मेरे अंदर जो कुछ भी मुझे बोलना था वो मैं लिख कर बोल चुका हूँ, अब मुझे और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं फाइनली पुस्तक, ये क्योंकि इसमें काफ़ी पैसे भी खर्च हुए, इसमें मुझे 60,000 के करीब रुपए खर्च हुए, पुस्तक महल को मुझे देने पड़े। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपनी 4 पुस्तकें लिखी। अब आप खुद सोचेंगे, जैसे कि ये बड़े बड़े राइटर लोग बातें करते, बड़े बड़े नहीं होते हैं वो भी, ऐसा नहीं कि चेतन भगत इसके लिए ऐड दे रहे हैं कि मैं आपको किताब लिखना सिखाऊंगा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको ट्रेन करूंगा किताब लिखना और फिर आप बहुत बड़े राइटर बन जाओगे। जैसे कि गढ़वी भी ऐड करते हैं कि मैंने एक पुस्तक लिखी और उससे मैं करोड़ों छाप रहा हूँ, आप भी ऐसे नोट छाप सकते हो। चेतन भगत को बनाना चाहिए, बिकॉज चेतन भगत को मैं बहुत पसंद करता हूँ। उनकी मैंने 3-4 किताबें पढ़ी है, रिवॉल्यूशन 2020, चाहे व्हाट यंग इंडिया वांट्स, ये सब पुस्तक मैंने पढ़ी है। तो यार चेतन भगत इस तरह के ऐड करते कि आओ दोस्तों युवा पीढ़ी को, कि मैं आपको किताब लिखना सिखाऊंगा, आपको मैं राइटर बनाऊंगा और आप करोड़ों कमाओगे, तो एक अच्छा लगता है यार। कोई भी फेमस भी राइटर नहीं होते हैं, वो भी बोलते हैं आ जाओ मैं आपको किताब लिखना सिखाऊंगा और आप करोड़ों कमाओगे। मुझे वो फालतू का ऐड लगता है, चाहे वो देव गढ़वी का हो चाहे किसी का भी हो, मुझे वो फालतू ऐड लगता है। या मैं ऐड करने लगूँ कि आओ मैं आपको, अरे मैं खुद ही फेमस नहीं हुआ राइटर के रूप में और इवन यूट्यूबर के रूप में खुद मैं देखो लेकिन दोस्तों मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं भले ही पैसे खर्च होते थे तो मुझे थोड़ी सी लगता था यार पैसे लगाना पड़ रहा है, वो थोड़ा सा पेनफुल होता है किसी को भी। जो आदमी 10-15 हज़ार सैलरी उस समय कमाए और उसको अगर 50-60 हज़ार रुपये मांगा जाए तो ऑफकोर्स उसको दर्द होगा, यार क्या मेरी सैलरी है और आप मेरे से पैसे। मैं इवन फर्स्ट बुक के समय भी यही बोला, यार मेरी इनकम इतनी कम है, 5,000 सैलरी है और एक तरह से मुझे आप 5 महीने की सैलरी मांग रहे हो, ठीक है चलो मैं देता हूँ। लेकिन दोस्तों भले ही आपको लगेगा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। सच पूछिए तो भले ही आपको लगे कि मैं ऐसे ही मोटिवेशन करने के लिए ऐसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये बात नहीं है दोस्तों।
सच बात ये है दोस्तों कि मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, या एक तरह से नेचर के हिसाब से बोलेंगे तो जैसे कि एक फूल की कली होती है, एक फूल होता है जो कि कली के रूप में होता है, वो क्या होता है धीरे धीरे ऐसे अपने पंखुड़ी खोलता है और उसके अंदर से खुशबू आती है, और वो देखने में फिर देखेंगे कि अब कली उतनी सुंदर नहीं लगती है जितना एक फ्लावर लगता है, जितना एक फूल लगता है। खिलने के बाद एक फूल कितना सुंदर लगता है। तो उसी तरह से मुझे भी आप समझ लो दोस्तों, मैं भी अपने को उसी तरह से समझता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कुछ लिखने के बाद या कुछ वीडियो बनाने के बाद, मैं अपने को बहुत ही अच्छा फील करता हूँ, अपने आप को हैप्पी फील करता हूँ, संतुष्ट फील करता हूँ। इवन मेरी वाइफ बोलती है कि तुम जब वीडियो बनाते हो तो उस समय वीडियो में काफ़ी अच्छे लगते हो, जबकि रियल लाइफ में ऐसे उतने अच्छे नहीं लगते हो जितना वीडियो में बात करते समय अच्छे लगते हो। तो एक तरह से बीवी मुझे मोटिवेट भी कर रही है अभी कुछ दिनों से। तो ये सही बात है दोस्तों कि आपके अंदर जो टैलेंट है, जो भी है छोटा मोटा, जैसे कि मैं अपने एक दोस्त ठाकरे, उनका नाम है सुधीर ठाकरे, उनको मैं बोलता हूँ वो गाना गाते हैं, नॉर्मल गाना गाते हैं। कभी हम अभी रिसेंटली एक फंक्शन हुआ था, वहाँ वो गाना गाए थे, या हम लोग कभी बर्थडे उड्डे होता है तो उनको बोल देते हैं आप गाना गाओ हमारे लिए, तो गाना गाते हैं। तो ये उनको मैं बोलता हूँ कि आप यूट्यूब पर ऐसे कुछ वीडियो बनाओ ना। अरे बहुत अच्छा नहीं गाओगे लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, आपकी आत्मा को संतुष्टि तो मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ यार मैं अपने को 100% सेटिस्फाइड कर दिया। तो लाइफ का यही पर्पस है दोस्तों। ये हर एक इंसान से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, आपको लगता है मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ समाज के लिए, लोगों के लिए, युवा के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, तो ज़रूर करो। ये सिर्फ रोना मत रो यार कि समाज में ये खराबी है, वो खराबी है। आप जानते हो आइंस्टीन महोदय क्या कहते हैं? आइंस्टीन महोदय ये कहते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश, ये दुनिया इसलिए ज़्यादा बुरी है क्योंकि जो अच्छे लोग हैं ना वो कुछ करते नहीं हैं, वो सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ बातें करते हैं अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठकर गप्पे मारेंगे कि समाज में ये बुरा है, समाज में वो बुरा है। सोचो आइंस्टीन जैसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट भी कितने समाज को कितने बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये होता है ऑब्जर्व करने का तरीका, और सही बात तो है। जो भी अच्छे लोग हैं उसमें से आप देखोगे 90% लोग कैसे हैं, सिर्फ बुराई करेंगे। वो रेप कर दिया, वो मर्डर कर दिया, वो बुरा है, ये बुरा है, वो ये गवर्नमेंट गलत कर रही है, ये अग्निपथ स्कीम बुरा है, बस ऐसे ही बुराई। अरे यार बुराई है तो आप कुछ अच्छा करो ना, आप जो कुछ अच्छा कर सकते हो करो। मेरा एक्चुअली मैसेज यही होता है दोस्तों। भगवान, सरकार, नेता, मंत्री, IAS, IPS, ये वो गुंडा चोर बुरे हैं, तो आप अच्छे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप भी कुछ करो यार। आपको लगता है कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो ना। जैसे मैंने किताबें लिखा, भले ही बहुत बड़े राइटर नहीं बना, क्या पता बन भी सकता था। यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, फेमस यूट्यूबर नहीं बन पाया हूँ अभी तक, क्या पता बन भी जाऊँ। लोग मेरी बातें सुनने लगे। यूट्यूब फेमस होने का मतलब यही है ना कि लाखों सब्सक्राइबर होंगे, लाखों लोग मेरे वीडियो देखेंगे, लाखों लोग मेरे विचारों से सहमत होंगे, उनके अंदर कुछ जागरूकता आएगी, कुछ समझ पैदा होगी, कुछ अच्छा करने के लिए उनके अंदर मोटिवेशन आएगा। तो एनीवे दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है कि यूट्यूबर या राइटर बने या नहीं बने। तो दोस्तों मैं अपनी एक समरी बता दिया राइटिंग फील्ड का, किस तरह से मैंने 4 पुस्तकें लिखी, करीब 15 सालों में मैंने 4 पुस्तकें। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, तो 2015 से मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया डिस्टेंस एजुकेशन में, यहीं आंध्रा यूनिवर्सिटी में। और फिर मैंने कुछ 3 सालों में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और साथ में लड़के की पढ़ाई पर भी मैं हमेशा ध्यान देते रहा। मेरा 2 घंटे तो समझ लो कि फिक्स रहता है अपने बेटे के लिए। बेटा भले ही बोल दे कि मैं आज तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं फिर उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है तुम अपने तरीके से पढ़ो, लेकिन मैं हमेशा उसके लिए 2 घंटे अवेलेबल रहा। जब तक कि वो IIT में उसका एडमिशन नहीं हुआ, मैं उसके लिए हर एक दिन, खेलने के लिए हो चाहे पढ़ाई करने के लिए हो। तो दोस्तों अपने ग्रेजुएशन के दौरान मैं अपने बेटे के पढ़ाई पर भी काफ़ी ध्यान दिया, ताकि वो मतलब अच्छा खासा अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन उसका हो, अच्छा से पढ़ाई करे। ये तो हर एक पेरेंट्स का कर्तव्य है दोस्तों, इस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने कुछ 3 साल अपने ग्रेजुएशन को किया, और उसके बाद सर्विस अपना करते रहा। और मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाने का कब से विचार आया, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। अब वो हुआ यूँ कि जब लड़के का IIT में एडमिशन हो गया,
तब मुझे एक फ़क्र भी महसूस हुआ कि यार बहुत अच्छा बात है, लड़के ने भी अच्छा काम कर दिया। लेकिन अंदर से फिर वही खुजली, 4 किताबें लिख चुका था, अंदर से फिर वही खुजली होती है कि तुम लिख तो दिए लेकिन कुछ हुआ नहीं। मेरी आत्मा वही बोलती है कुछ हुआ नहीं, तुम अपना बेस्ट भले ही कर दिए, बेस्ट लिख दिए, लेकिन हुआ नहीं कुछ, लोग तुम्हारी बात सुने नहीं। तो मैं एक तरह से समझ लो अपने अंदर की आवाज़ से परेशान होकर मैं बोला ठीक है चलो अब यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। और उसी समय कोरोना भी आ गया था और कोरोना में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, ध्रुव राठी के कई वीडियो देखे, फिर दिव्य कीर्ति सर का वीडियो देखा, ओझा सर का बहुत सारे वीडियो देखे। तो इन सब के वीडियो देखने से मेरे अंदर फिर से खुजली हो गई कि नहीं अब मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा। और मैं वीडियो बनाना फिर पहले स्क्रिप्ट किया। स्क्रिप्ट को पहले मैं वॉइस ओवर करने के लिए वीडियो बनाता था। आप शुरू के 4 में करीब 10 वीडियो देखेंगे तो मैं उस पर वॉइस ओवर किया हूँ, वो ग्राफिक्स डाला हुआ है और उस पर मेरा वॉइस ओवर चल रहा है। और वीडियो बनाने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो मुझे अपने एक रिलेशन में एक लड़का मिल गया जो कि जिसको कुछ मालूम था, तो उसका मैंने हेल्प लिया और इस तरह से मेरा यूट्यूब फिर जर्नी स्टार्ट हुआ। और फिर मैं धीरे धीरे खुद भी सीख लिया। मैं उससे करीब 2-3 महीने में खुद वीडियो मतलब रिकॉर्ड करना, उसकी एडिटिंग करना, सब कुछ खुद करने लगा मैं, उस म्यूजिक डालना। अब आज के टाइम पे मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, किसी पर डिपेंड नहीं हूँ वीडियो बनाने के लिए। ग्राफिक्स डालना हो, चाहे साइज़ को इधर उधर करना हो, चाहे उस पर कुछ वर्डिंग आना हो, सब कुछ मैं खुद कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैं अपना यूट्यूब का करियर स्टार्ट कर दिया और आज करीब करीब 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ तक सफल होने की बात है, सफलता अभी भी मुझसे काफ़ी दूर है। और मुझे लगता है कि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो एम है, उस टारगेट से हमेशा मैं कोसों दूर रहूँगा। क्योंकि दोस्तों मेरा टारगेट है इस देश से ही नहीं, धरती से गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना। जड़ से दूर करना तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जड़ से कहाँ दूर हो पाएगा। इवन 15-20% भी दूर हो पाए, 50% भी दूर हो पाए तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं अपने टारगेट से हमेशा लगभग बहुत ही दूर रहूँगा। और कोई बात नहीं, मेरी वाइफ बोलती है कि तुम कब तक ये सब करते रहोगे। मैं यही बोलता हूँ कि जब तक है जान। और क्या मैं बोलूँ, जब तक है जान। अब तो पीछे पड़ गया मैं। अब वीडियो बनाना बहुत सिंपल है, किताब लिखने में बहुत ही मेहनत है दोस्तों। ये आपको बहुत ही थॉट प्रोसेस आपके अंदर चलता है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी वेस्ट होगा, बहुत ही क्रिएटिविटी। आपको एक ही थॉट्स को किस तरह से मैं लिखूं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन यूट्यूब पर वीडियो बनाने में क्या, आपको जैसे मन करता है वैसे आप बात कर लो। चूँकि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो मुझे बोलना बहुत आसान हो गया है। अब धीरे धीरे बोलने का प्रैक्टिस हो गया है और मैं जो मन में आता है टॉपिक केवल सोच लेता हूँ कि मुझे किस टॉपिक पर बात करना है और फिर मैं बोलते चला जाता हूँ। तो दोस्तों अब आते हैं कि यूट्यूब और राइटर बन के पैसे कमाने की बात। मैं कहता हूँ दोस्तों बहुत ही स्ट्रगल है। आप ये सोच लो कि मुझे लगभग 1 साल होने जा रहे हैं एज ए यूट्यूबर और मेरे अभी 4000 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। 1000 सब्सक्राइबर अभी जस्ट 1 महीने पहले पूरे हुए हैं। अगर आप कुछ इस तरह के अच्छे कंटेंट पर वीडियो बनाना चाहते हो, हाँ रोमांटिक बनाओगे, हंसी मजाक बनाओगे, कॉमेडी बनाओगे, फुहड़पन दिखाओगे, चड्डी और बरा में डांस करोगे या चड्डी में डांस करोगे, तो दोस्तों इस तरह का अगर आप हंसी मजाक वाला वीडियो बनाओगे। मेरे दोस्त बोलते हैं, मेरे दोस्त बोले कि यार तुम जब किताब लिखता था उस समय ही बोलते थे कि तुम मर्डर मिस्ट्री कुछ बनाओ ना, कुछ चेतन भगत के जैसा लिखो, रिवॉल्यूशन 2020 के जैसा कुछ लिखो जिसमें मर्डर हो, क्राइम हो, कुछ ऐसा चीज़ बनाओगे तड़क भड़क जिसमें कुछ सेक्स हो, इस टाइप के बनाओगे तब ना फेमस बनोगे। ये तुम क्या अच्छी अच्छी बातें केवल करोगे, मोटिवेशनल बातें करोगे तो थोड़ी जो फेमस होगे, नहीं होगे। इसी तरह से यूट्यूब पे वीडियो ही बना रहे तो थोड़ा मसाला डालो, थोड़ा हंसी मजाक करो, थोड़ा ससुरा साला करो जैसे पटना के खान सर करते हैं, इस तरह की बातें करो तब थोड़ा फेमस होगे। लेकिन दोस्तों अब क्या करें, मेरे अंदर से उस तरह की आवाज़ नहीं आती है, उस तरह का दिमाग में भी तो होना चाहिए। अब हर एक आदमी पटना के खान सर जैसा कैसे बातें कर सकता है। दिव्य कीर्ति सर को आप बोलो कि आप पटना के खान सर के जैसा बात करो, वो नहीं कर पाएंगे ना। तो हर एक आदमी उस तरह के हंसी मजाक नहीं कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा और 100 बात की एक बात मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत ही राइटर बन के पैसे कमाना, देव गढ़वी के जैसा भाषण देना आसान है। दोस्तों राइटर बन के, यूट्यूबर बन के पैसे कमाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही टफ काम है।
ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। भले ही 8-10 या 15-20 यूट्यूबर चाहे राइटर लोग प्रचार कर रहे हैं, ऐड दे रहे हैं कि यार मैं तुमको फेमस यूट्यूबर बना दूंगा, मैं तुमको फेमस राइटर बना दूंगा और तुम करोड़ों कमाओगे, अरबों कमाओगे, ये सब फालतू के ऐड हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अंदर से फील करते हो, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे मैं अपने अंदर से फील किया कि मुझे कुछ लिखना है, मुझे कुछ बोलना है, तो मैंने लिखना शुरू किया, मैंने फिर बोलना शुरू किया। इवन दोस्तों मैं अपने बेटे को बोलता हूँ कि अगर तुमको कुछ लिखने का मन करेगा, कुछ किताब लिखने का मन करेगा, तो तुम ज़रूर लिखना। कोई पब्लिशर नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तेरे किताब को पब्लिश कराऊंगा। लिखना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक किताब आप अगर लिखते हो, आपके अंदर कितनी थॉट प्रोसेस 2-3 साल के अंदर मूव होती है, बहुत ही अच्छा बात है। मैं अपने बेटे से बोलता हूँ क्योंकि उसको बचपन में देखता था, कुछ कुछ ऐसी छोटी मोटी कहानियाँ लिख दिया करता था। जैसे कि वो क्रिस 3 देख के आया तो क्रिस 4 की कहानी कुछ अपने दिमाग से ऐसे ही 5वीं-6वीं क्लास में ही कुछ लिख दिया था। कम से कम 4-5 पेज उसने डायरी में लिखे थे। तो उसकी मैंने वो पढ़ा था, वो छीन लिया फिर कि नहीं मेरा मत पढ़ो। तो एक इमेजिनेशन से क्रिस 4 की कहानी लिखा था, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं इससे बोलता हूँ कि अगर तुमको कभी कुछ लिखने का, जैसे कि वो मेरी किताब को बोलता है कि मैं तुम्हारा किताब को एडिट कर सकता हूँ। मैं बोला एडिटिंग क्यों करना है यार, दिस इज़ एन एप्पल की जगह दिस इज़ द एप्पल या दिस इज़ कश्मीरी एप्पल लिख दोगे तो क्या होगा, ये काम ठीक नहीं है। हाँ, मेरा इंडेक्स देख लो और उसके ऊपर तुम चाहते हो अपना कुछ व्यूज़ रखना तो रखो, अंदर का कंटेंट मत देखो कि मैंने क्या लिखा हूँ। तुम शुरू के इंडेक्स केवल देख लो, जैसे डॉरी सिस्टम या कोई भी करप्शन, तो ये सब केवल टॉपिक देख लो कि किस टॉपिक पर मैं लिखा हूँ। और उसके बाद तुम खुद अपने इमेजिनेशन से, अपने क्रिएटिविटी से जो तुम अनुभव करते हो, जो समाज को देख के अनुभव करते हो, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, वो सब को देखते हुए, गूगल पे क्या देख रहे हो, ये सब को देखते हुए अगर तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग आता है कुछ लिखने की, तो लिखो। ये नहीं कि पापा का बुक का ही कुछ रीडिंग कर देता हूँ, मैं इसको और करेक्शन कर देता हूँ, ये कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे मैं अपने बेटे से बात करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्त सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप मत सोचो कि मैं यूट्यूबर बन के या राइटर बन के पैसे कमाऊँगा। नॉट श्योर। मैं कहता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से तो यही कहना चाहूँगा कि 90% इस चीज़ की बहुत ही कम गारंटी है कि आप एक फेमस राइटर बन जाओगे या फेमस यूट्यूबर बन जाओगे। हाँ, 10% संभावना है, 10% क्यों नहीं, ज़रूर मान के चलना चाहिए। 10% संभावना मान के चलना चाहिए। लोग तो कहते हैं आशा पर ही दुनिया टिकी हुई है, लेकिन ये फालतू की बात कहता हूँ, इतनी बड़ी ये इस तरह की मैं बातें, मोटिवेशनल बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर आप अंदर से फील करते हो कुछ बोलने के लिए, कुछ लिखने के लिए, या कुछ गाना गाने के लिए, या कुछ डांस करने के लिए, कुछ भी ऐसा काम, तो ज़रूर आप यूट्यूब पर आइए, आप वीडियो बनाइए। अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए वीडियो बनाइए। सिर्फ पैसे कमाने के लिए वीडियो मत बनाइए। और मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाया यार, ना मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए किताबें लिखा, नहीं ऐसा। मैं वही बोल रहा हूँ, अपनी आत्मा की संतुष्टि, अपने को संतुष्टि, अपने को हैप्पीनेस में लिखने के बाद हैप्पी फील करता हूँ। बहुत बार तो मैं अपनी खुद किताब पढ़ते समय महसूस करता हूँ यार मैं इतना अच्छा कैसे लिख गया। और फिर मैं ऑफकोर्स अस्तित्व को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अस्तित्व, मैं अपने किताब को डेडिकेट करता हूँ, अस्तित्व को समर्पित करता हूँ, भगवान को, अस्तित्व को। ये एक तरह से ये इस तरह के जो आर्ट हैं, जो क्रिएटिविटी है, जो टैलेंट है, ऑफकोर्स ये एक तरह का गॉड का आशीर्वाद है दोस्तों। मुझे अगर आप बोलोगे कि अभी ये लिखना शुरू करो, मैं नहीं लिख पाऊँगा। मेरे अंदर से वो सब चले गए, वो मेरे अंदर जिस तरह से विचार पहले दौड़ते थे, लिखने का भाव पैदा होता था, वो सब अब ख़त्म हो गए। अब मुझे अब बोलने की इच्छा होती है, मैं जो कि वीडियो बना के बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरी ही तरह कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है यूट्यूब के मंच पर, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। या अगर राइटर बनना है तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यही हमेशा कहूँगा कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत सोचना कि पैसे कमाऊँगा, फिर मैं कभी ये सलाह नहीं दूंगा। और मुझे आप एक दोस्त के रूप में ज़रूर आप कहोगे कि हाँ यार इसने सही बात बोला, पैसे कमाना बुक लिखकर या यूट्यूब पर वीडियो बनाकर इतना आसान नहीं है, बहुत ही बल्कि मुश्किल काम है। और ये अच्छी बात है दोस्तों मेरे साथ कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ क्या करता हूँ, छुट्टी के दिन ही शूट कर लेता हूँ। सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे या एवरी संडे जो छुट्टी होती है, उसी दिन मैं 3-4 वीडियो शूट कर लेता हूँ और उसी को मैं बाद में एक वीक में एडिटिंग कर करके डालते रहता हूँ। ये मेरा ऐसा मैं इस तरह से काम करता हूँ अपने यूट्यूब पर।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने समझने का मौका मिला होगा कि यूट्यूब पे अपना करियर बनाएं या एज ए राइटर अपना करियर बनाएं या नहीं बनाएं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।